Namaskar, good evening. Welcome to our YouTube channel, Brain to Brain classes. So today we are start class 10th mathematics chapter trigonometry. Trigonometry आज हम एकदम बेसिक लेवल, जीरो लेवल से चल रहे हैं. जिन्होंने अभी तक ट्रिगो नाम भी नहीं सुना था, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो भी इस सेशन को देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि वो बहुत समझ पाएंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत इजी है, उनको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला. सो सबसे पहले हम इसका जो कीवर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि नेम ही है लेसन का, चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको ब्रेक करके देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है. सो ये ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है साइड एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. मीन्स तीन साइड का मेजरमेंट. तीन साइड ट्रायंगल होता है, उसमें थ्री साइड होती है. आज हम उसी की यहाँ पे बात करेंगे, ट्रायंगल्स की साइड का ही मेजरमेंट करेंगे. सो अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की बड़ी बिग ब्रांच है जिसका यूज बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मेजरमेंट के लिए किया जाता है, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसका यूज करते हैं. सो यहाँ पे देखिए, आप राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करेंगे. यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे. एंगल ट्रायंगल. So trigonometry is the study of the relationship between the side angle of triangles. जो trigonometry है वो साइड एंगल और ट्रायंगल के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमको बताता है. सो यहाँ पे भी हमने बात किया कि हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. तो एक ट्रायंगल लिया है हमने, इसको देखिए, नेम है इसका ए बी एंड सी. जो बी है उसको मैंने आता है, ये तीन वर्ड हमने सुन रखे हैं, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस. तो हाइपोटेन्यूस हमेशा आपको ये माइंड सेट कर लेना है कि जो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. हाइपो के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. बट हाँ, ये बिल्कुल भी मत करिए कि कुछ लोगों का मानना होता है कि ये जो लेटी हुई साइड है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज अगर हम लेटी हुई साइड की बात करें तो आप ऐसा समझिए कि एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये भी ट्रायंगल है. अब यहाँ पे ये भी तो दो लेटी हुई साइड हो गई ना, एक ये लेटी हुई साइड है, एक ये लेटी हुई साइड है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जो लेटी हुई साइड है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं. हमेशा याद रखिए, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल वाला साइड है, जो आपका राइट एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस. अब ये तो हो गया कि जो 90 डिग्री के सामने है वो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये तो फिक्स हो गया. बट ये जो दो वर्ड है परपेंडिकुलर, दो साइड है परपेंडिकुलर एंड बेस, ये आपकी एंगल डिपेंडेंट होती है. ये दोनों ही चीजें आपकी एंगल डिपेंडेंट होती हैं. अब देखिए, अगर मैं इसको बोलती हूँ एंगल सी को मैं थीटा लेती हूँ, अगर मैंने एंगल सी को थीटा लिया तो मैं यहां से देखती हूँ, यहां से मैं देख रही हूँ, या जिसको मैंने थीटा लिया है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. उसके जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बची हुई आ जाएगी आपका बेस. बट अगर मैंने ए को ले लिया, आप बोलोगे आपने सी को लिया तो ये परपेंडिकुलर आ गया. बट अगर मैं एंगल ए से देख रही हूँ, एंगल ए से देख रही हूँ, या एंगल ए को मैंने थीटा लिया है, तो जो मेरी एंगल ए के सामने वाली साइड है वो मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी. सो डिपेंडेंट है ये इस चीज पे कि आप किस एंगल से देख रहे हो. सो मैं ये कह सकती हूँ कि जो परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो, उसके बाद ही परपेंडिकुलर हम डिसाइड कर पाते हैं. अगर मैं एंगल सी से देख रही हूँ तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी हो जाएगा, अगर मैं एंगल ए से देख रही हूँ तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा. बट हाइपोटेन्यूस ऑलवेज फिक्स कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वही हाइपोटेन्यूस होगी. सो ये चीज क्लियर हुई. जिस एंगल से हम देखते हैं उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और बची हुई साइड तो बेस होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझने के पहले आप ये समझिए कि रेशियो क्या होता है। किन्हीं भी दो चीजों के बीच जो कंपैरिजन होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं। जैसे आप और आपके फादर की एज की बात करें, लाइक आपके फादर की एज 45 है और आपकी एज 15 है, सो आप दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही रेशियो कहलाता है। 3:1 ये आपका रेशियो कहलाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि साइन ऑफ एंगल ए को हम कह सकते हैं साइन ए, कॉसेन ऑफ एंगल ए को कह सकते हैं कॉस ए, एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ए को कह सकते हैं टेन ए, एंड कोसेंट ऑफ एंगल ए को हम कहते हैं कोसेक ए, एंड सेकेंड ऑफ एंगल ए सेक ए, एंड कोसेंट ऑफ एंगल ए कॉट ए, कोसेंट ऑफ एंगल ए कॉट ए। अब इनमें हमने यहाँ पे देखा हाइपो, परपेंडिकुलर और बेसिस। इन जैसे हाइपो और परपेंडिकुलर के बीच का जो रेशियो बनता है उसे क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर और बेस के बीच जो रेशियो बनता है उसे क्या नाम देंगे, हाइपो और बेस के बीच जो रेशियो बनता है उसे हम क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने पढ़ रखी है, मे भी आपने भी सुनी होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है, इससे हम इनके रेशियो इजीली निकाल लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज एंड बेस। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको नेम देती हूँ, ये जो है इस साइड पे अप टू डाउन ये हो जाता है साइन कॉस एंड टेन, सेकेंड कॉस एंड थर्ड टेन, एंड डाउन टू अप होगा आपका कोसेक सेक एंड कॉट। अब देखिए P अपॉन H हो जाता है साइन ऑफ एंगल ए, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है आपका कोसेक, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन ए, कोसेक ए इक्वल टू हो जाता है आपका जस्ट अपोजिट होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड लास्ट कॉट ऑफ एंगल ए हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे, इनका यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ और नए भी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन और कॉसिक की, तो ये जो साइन और कॉसिक है P अपॉन H और H अपॉन P, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक ए, एंड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉसिक को लिख सकती हूँ कॉसिक ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। सेकेंड देखिए इसी तरह से जो कॉसिन है वही सेक है, जो आपका कॉस है कॉस ए बी अपॉन एच एंड सेक एच अपॉन बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, एंड सेक ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। इसका सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी तरह से आप देखिए हमने साइन का देख लिया, कॉसिक के साथ कॉस का देख लिया, सेक के साथ। अब टेन का हम देखते हैं कॉट के साथ। जो टेन है, टेन ऑफ एंगल ए P अपॉन बी, उसका जस्ट अपोजिट है B अपॉन P कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए। सो मैं कह सकती हूँ टेन ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, एंड कॉट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। सो ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आप एक चीज और भी देखिए, इसके साथ अब ये देखिए, जो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, जो आपका ये टेन ऑफ एंगल ए है, ये है P अपॉन बी, और अगर यहाँ पे देखूं मैं
P अपॉन एच एंड B अपॉन एच दिया है, तो एक नया फॉर्मूला बनता है tan ऑफ एंगल A इक्वल टू साइन थीटा या साइन A अपॉन कॉस A। बिकॉज आप इसको समझिए जरा, ये tan A की वैल्यू क्या है, P अपॉन B, जो यहाँ पे अगर मैं साइन की देखूं तो P अपॉन एच है और कॉस की है H अपॉन B अपॉन एच। सो H से H कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है P अपॉन B। तो हम कह सकते हैं कि जो tan ऑफ एंगल A है वो साइन A अपॉन कॉस A है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके सेकेंड में देखिए आप, जो आपका कॉट है, कॉट को भी नोटिस करिए, कॉट ऑफ एंगल A, कॉट ऑफ एंगल A है आपका B अपॉन P और साइन थीटा है। जो cos A है B अपॉन एच एंड P अपॉन एच है साइन, तो हम कह सकते हैं cos ऑफ एंगल A अपॉन साइन ऑफ एंगल A। ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो एक ये नया फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। यहाँ पे हमने इन सारे फॉर्मूलोज की बात की, आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सो साइन ऑफ एंगल A को हम साइन A बोलते हैं, P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A हो जाता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan A हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec A या cosec ऑफ एंगल A हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec A हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनसे एक नया फॉर्मूला बनता है साइन A, जो कि अगर आप देखें तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, साइन A इक्वल टू 1 अपॉन cosec A एंड cosec A इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेंगे। cos A इक्वल टू 1 अपॉन sec A एंड sec A अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन cos A। जैसे साइन एंड cosec का है, वैसे ही cosine और sec का है एंड tan और ये cot का है। सो ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं। इसके साथ दो नए और फॉर्मूले बनते हैं, tan A इक्वल टू साइन A अपॉन cos A और cot A इक्वल टू cos A अपॉन साइन A। सो आज का सेक्शन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ क्वेश्चन करूंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।